जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 17 और 18 अक्टूबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही 17 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पूजा विधि रहेगी, सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही वृश्चिक राशि के लिए माँ के किस रूप की पूजा करना शुभ रहेगा, किस चीज़ का भोग लगाना शुभ रहेगा, ये भी जानेंगे। तो राशिफल जानने से पहले 17 और 18 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर दिन शनिवार है। अधिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। चित्रा नक्षत्र इस दिन बन रहा है और विश्व कुंभ नाम का योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक का है। राहु काल का समय सुबह 9:14 से 10:41 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं 18 अक्टूबर की। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। विशाखा नक्षत्र इस दिन बन रहा है और प्रीति योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक का है। राहु काल का समय शाम 4:22 से 5:47 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो 17 और 18 अक्टूबर ये 2 दिन आपके लिए कुछ प्रतिकूल रह सकते हैं इस समय। तो इन दिनों आपको बहुत ही सावधानी से चलना है, हर चीज़ में सावधानी बरतनी है आपको। इन दिनों आपकी कुछ बेवजह की चिंताएं बढ़ेंगी। अपने भविष्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहोगे। आंखों में परेशानी या कमर या पैर दर्द की शिकायत इस समय आपको रह सकती है। इसके साथ ही यहाँ स्वभाव में भी गुस्सा रहेगा, जिससे अपनों से भी अनबन आपकी हो सकती है। तो अपने गुस्से पर, अपने शब्दों पर भी आपको कंट्रोल रखना है। कोई भी बड़े निर्णय या बड़ा धन का निवेश या किसी भी नए काम की शुरुआत इन दिनों में आप बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि 17 अक्टूबर से माँ के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, शुभ दिन है बहुत ही। लेकिन यहाँ ये परेशानी आपको इसलिए हो सकती है क्योंकि 12वें भाव के चंद्रमा रहेंगे और 12वें भाव में चंद्रमा शुभ फल नहीं देते। तो इस समय कुछ बेवजह की चिंताएं आपको रुला सकती हैं, इसलिए अपने वर्कआउट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इन दिनों आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। लेकिन साथ ही इन दिनों आपके फिजूल खर्च भी ज़्यादा रहेंगे, इसलिए फिजूल खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है, वरना ये फिजूल खर्च आपकी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकते हैं, जो आपकी चिंता को बढ़ाएंगे। पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतें इस दौरान, कहीं आपका पैसा फंस सकता है। किसी को भी पैसा इस समय उधार में न दें और ना ही किसी से लें। नौकरी बदलने के लिए भी समय अभी ठीक नहीं है आपके लिए। जो भी आपकी जॉब है उसी में आप अच्छा प्रदर्शन करें, थोड़ी और मेहनत करें ताकि किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले, उसी में आप तरक्की करोगे। साथ ही इन दिनों किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में भी आपके साथ कुछ धोखे हो सकते हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना बिल्कुल न करें। पेपर की छानबीन बहुत ही ज़रूरी इस समय आपके लिए रहेगी। हर तरह के पेपर की छानबीन करें, बहुत ही सोच समझकर। अगर कहीं भी हस्ताक्षर करना है तो पहले 4 बार उस पेपर को आप ज़रूर पढ़ लें, उसी के बाद ही आप अपने हस्ताक्षर करें, क्योंकि इस समय आप कोई गलती कर सकते हैं। यात्राओं में भी सावधानी रखें। आपकी कोई प्रिय वस्तु, कोई महंगी वस्तु इस समय गुम हो सकती है। साथ ही वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। घर परिवार में भी आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तभी मानसिक शांति मिलेगी और परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए भी ज़्यादा मेहनत का समय है, तो मेहनत आप ज़रूर करें, क्योंकि आपकी अच्छी मेहनत से, कड़ी मेहनत से रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। साथ ही यहाँ मानसिक चिंताओं के कारण मन भी आपका काम में कम ही लग पाएगा। इसी वजह से आपके कुछ काम भी पेंडिंग रह सकते हैं। लेकिन आप अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोएं, परेशान न हों, शांत रहकर और मुस्कुरा कर इस समय को निकालने का प्रयास करें। माँ की आराधना करें पूरे श्रद्धा भाव से। माँ का आशीर्वाद लें, माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, आपकी हर कष्ट आपके दूर करेगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि 16 अक्टूबर से मलमास समाप्त हो रहे हैं और 17 अक्टूबर से माँ के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से माँ के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है। हर साल नवरात्रि के साथ एक नए जोश का आगमन माना जाता है, क्योंकि नवरात्रों के बाद एक त्यौहारों का अंबार सा लग जाता है।
और इसके साथ ही नवरात्रि का पर्व आरंभ होते ही शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मल मास में शुभ कार्यों को वर्जित माना गया है। मल मास में शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते, लेकिन नवरात्रि आरंभ होते ही नई नई चीज़ों की खरीदारी, मुंडन कार्य, गृह प्रवेश और इस तरह के सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। नवरात्रि के ये 9 दिनों को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग जो भी माँ भक्त हैं, देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी सभी मनो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस बार की नवरात्रि तो बेहद ही खास है, क्योंकि इस नवरात्रि पर बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं, अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन नवरात्रों पर शनि मकर राशि में और बृहस्पति धनु राशि में विराजमान रहेंगे और ऐसा संयोग करीब 58 साल बाद बन रहा है, जब ये दोनों ग्रह अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। इसका राशियों पर भी शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा। इस नवरात्र में पहले दिन से ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में पहले से ही बुध भी वक्री हो चुके हैं 14 अक्टूबर से, जहां ये बुधादित्य योग बना रहे हैं। बृहस्पति और शनि ग्रह का ये दुर्लभ योग बन रहा है। इस नवरात्र में दुर्लभ योग का असर राशियों पर भी अलग अलग तरह से पड़ेगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी। 17 अक्टूबर शनिवार से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेंगी और 26 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएगी। शनिवार के दिन नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से इस दिन माँ दुर्गा घोड़े की सवारी करते हुए इस पृथ्वी पर आएगी और अपने भक्तों को आशीर्वाद देगी, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। नवरात्रि के पहले दिन से ही घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या विधि रहेगी, ये भी जान लेते हैं। तो 17 अक्टूबर 2020 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से लेकर 10:12 तक का रहेगा। और घट स्थापना की विधि इस तरह से रहेगी। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें। इसके बाद आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लें और उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध और स्वच्छ कर लें जहां आपको माँ की चौकी लगानी है। इसके बाद आप गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। और घट स्थापना के लिए आप मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बो दें। अब एक तांबे की लोटी पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मूली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते आप लगा दें। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मूली से बांध दें और फिर नारियल को कलश पर ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच आप रख दें जिसमें आपने जौ बोए थे। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों का संकल्प आप लें कि आप माँ के 9 व्रतों का पूजन करेंगे, 9 के 9 व्रत रखेंगे, माँ की आराधना करेंगे 9 दिन। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, लेकिन अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसके समस्त नियमों को आप ज़रूर जान लें पहले और उसके बाद ही आप अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें। और माँ के नवरात्रों के दिनों में आप प्रतिदिन माँ की आरती करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इससे बहुत ही अधिक शुभता रहेगी। माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, सभी ग्रह दोषों से मुक्ति आपको मिलेगी। वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करना शुभ रहेगा। माँ को आप हर रोज़ भोग जरूर लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, दुर्गा चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें। इसके साथ ही गाय के घी का भोग माँ को लगाएं, लाल फल, लाल मिठाई का भोग आप माँ को लगाएं। इससे आपके लिए बहुत ही शुभता रहेगी, माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और घट स्थापना से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, माँ का आशीर्वाद आपको मिले, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।